ओके बेटा। क्लियर है? हाँ सर, हमें समझ में आया। स्पेशली कलर याद रखना सर, एग्ज़ाम में आ सकता है क्या? एक्चुअली अपने सिलेबस में है ये, एनसीईआरटी में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दिया होगा ना आपको। एग्ज़ाम में इसका कलर आएगा, क्रिस्टल वायलेट और वो पिंक और रेड कलर, ये कलर आएगा आपको। और किसकी वॉल ठीक है, किसकी थीन वॉल है, वो भी आने के चांसेस है। ओके, अब ये टॉपिक हमारा हो चुका है बेटा। हमने स्टार्ट किया था कल यूकैरियोटिक सेल, हमने शुरू किया था यूकैरियोटिक सेल। तो आज हम इस सेल की सबसे पहली बात करेंगे सेल वॉल, और बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा इस सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहले मैं क्या पढ़ाऊं, बाद में क्या पढ़ाऊं, समझ में आया? तो एनसीईआरटी में सबसे पहले दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको पहले सेल वॉल। तो शुरू करते हैं सेल वॉल। हेडलाइन लिखो, सेल वॉल। सेल की वॉल। तो पहले मैं आपको ये क्लियर करूं, सेल वॉल होती है आउटर कवरिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात, ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसको सेल वॉल है? पहले सेल वॉल जो होती है बेटा, वो होती है प्रोटिस्टा को, बाद में फंगस को। प्रोटिस्टा फिलहाल रहने देते हैं, बस दो ही चीज़ याद रख, एक फंगस को होती है और एक प्लांट्स को होती है। क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल की। कौन सी सेल की? तो दोनों में रहेंगे सेल वॉल। एक कौन, एक कौन? रहा सवाल प्रोकैरियोटिक का, किसका सवाल? तो प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल किसको थी? बैक्टीरिया को थी। इसको मैंने अलग से क्यों लिखा? क्योंकि बैक्टीरिया काय में आता, इसको भी सेल वॉल है। अब इस बात को समझना, जो फंगस की सेल वॉल है, फंगस, द फंगस सेल वॉल इज मेड बाय काइटिन। फंगस के सेल वॉल में कौन सा केमिकल? काइटिन नाम का केमिकल रहता है फंगस के सेल वॉल में। बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसे बनी थी? अभी तो बोला मैंने, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड बाय पेप्टिडोग्लाइकन। गुड। और प्लांट की जो सेल वॉल होती है, हाँ, इसमें बहुत अलग अलग टाइप आता है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लांट की सेल वॉल अलग अलग होती है, अलग अलग केमिकल रहते हैं, सिर्फ सेलुलोज नहीं रहता, अलग अलग केमिकल रहते हैं उसमें। तो पहले इसको लिख लीजिए आप, फंगस की सेल वॉल काइटिन, बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन। लिख ही लेते हैं। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, जो एनसीईआरटी में वो लिख रहा हूँ, पेक्टिन एंड प्रोटीन, ये सब कुछ खिचड़ी रहता है प्लांट की सेल वॉल में।
हो गया बेटा? नेक्स्ट देखिए, अभी यहाँ तक तो बात हमें समझ में आ गई सर। प्लांट सेल वॉल इज मेड बाय सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन्स। अब आगे बात करूँगा, देखते जा। ये पहला सेल है, इसको बोलते हैं यंग सेल, एकदम यंग सेल है ये। इस यंग सेल में दो चीज़ें हैं, तुझे दिख रही है, वाइट कलर की सेल वॉल, इसको बोलना पहली वाली सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल, विच वन? और उसके एग्जैक्टली बिलो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें किसकी बात करनी है? सेल वॉल की। जब ये सेल मैच्योर्ड होता है, मैच्योर्ड, जब ये सेल मैच्योर्ड होगा तो बेटा एक, देखते जा फिलहाल, 2 और 3, अब देख ले क्या किया मैंने। ये कौन सा सेल था? इसमें से प्राइमरी सेल वॉल रहती है, लेकिन जब यंग सेल क्या हो जाए, क्या हो जाए, तब उसमें दो प्रकार की सेल वॉल रहती है। सबसे बाहर की सेल वॉल को मैंने क्या बोला था? प्राइमरी सेल वॉल। और जो उसके बिलो आती है हरे कलर की, हरे कलर की सेल वॉल जो दिख रही है बेटा, इसको बोलना सेकेंडरी सेल वॉल। समझा तुझे? सेकेंडरी सेल वॉल कौन से सेल में आती है? और यंग सेल में। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ इतना? अब इनकी खासियत सुनिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी सेल वॉल ये जो होती है, प्राइमरी सेल वॉल, ये फर्स्ट टाइम आती है, पहली बार आती है। इसका मेन काम है इस सेल की ग्रोथ करवाना। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? यंग सेल में देखने को मिल जाएगी, बराबर है। उसके बाद इस प्राइमरी सेल वॉल का रोल रहता है कि इस सेल की ग्रोथ में रोल प्ले करे, रोल इन ग्रोथ। काय में रोल रहेगा? सेल के ग्रोथ में। उसके बाद ये जो प्राइमरी सेल वॉल है उसमें एक ही केमिकल है, ओनली सेल्यूलोज। कौन सा केमिकल? ओनली सेल्यूलोज, और कोई केमिकल नहीं। और लास्ट बात, ये जो प्राइमरी सेल वॉल दिख रहा है तुझे, मैं क्या लिखने वाला हूँ वो देख। ये प्राइमरी सेल वॉल यहाँ नहीं लिखता मैं, वहाँ लिखूँगा। ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, ये जो होती है, ये वी कैन से रिमूव आफ्टर सेल मैचुरेशन। मतलब जैसे ये सेल क्या हो जाता है, जैसे ये सेल क्या हो जाता है, ये सेल वॉल निकल जाती है। मैंने पहले समझाने के लिए आपको ड्रॉ किया ये चीज़, आपको समझ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ। तो सेकेंडरी या मैच्योर्ड सेल से कौन निकल गया? एग्जैक्टली। क्लियर हुआ बेटा? सिर्फ कौन सेल वॉल बचे? ऐसे होता है ये। जैसे अपनी स्किन बाद में निकल जाती है ना स्किन, और नया स्किन आता है। जो पहली बार स्किन आए वो प्राइमरी, बाद में वो निकल जाएंगी। ऐसे इसमें 2 लेयर रहती है। सबसे पहले कौन सी लेयर आई? लेकिन जैसे ही सेल की ग्रोथ हुई, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल मैंने क्या बोला? व्हेन मैचुरेशन। ओनली क्या रहेगा? सेकेंडरी सेल वॉल। अब इसके बारे में सुनो। सेकेंडरी सेल वॉल, पहली चीज़ जो सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है, ये बता किसके नज़दीक है? एक्चुअली सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ये आती है बेटा इनसाइड द सेल। ये होती है इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल मतलब बेटा, इनसाइड द सेल का मतलब होता है, बता प्राइमरी सेल वॉल प्लाज्मा, ये पीले कलर में कौन है बता पहले। तो प्राइमरी सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक है कि सेकेंडरी सेल वॉल नज़दीक है? कौन सी सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक है? वही आपको लिखना है, वो IMP है, नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें रहता है बेटा सेल्यूलोज,
उसके बाद में रहता है सुबेरीन, केमिकल का नाम है, एंड पेक्टीन, केमिकल का नाम है। बता सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ रहती है? किसके नज़दीक? मेड बाय खत्म। लिखना शुरू करो। लिग्निन, पेक्टिन, लिग्निन। लिग्निन, लिग्निन। हो गया आपका लिखना? थोड़ा जल्दी लिखा करो। मैंने आपको फ़र्क समझाया प्राइमरी सेल वॉल वर्सेस सेकेंडरी सेल वॉल, कौन कब आती है, क्लियर हुआ? ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये कब रिमूव होती है? यंग सेल में होती है क्या? जब सेल क्या हो जाए? मैच्योर। हाँ, एनसीईआरटी में एक वर्ड है रिमूव को, डिमिनिश करके एक वर्ड है, टिक कर देना बाद में वो, डिमिनिश। ओके, हो गया लिखना? चलो नेक्स्ट देखो। जो सेल वॉल होती है बेटा,
सेल वॉल, तो सेल वॉल जो होती है ये बाय नेचर जो होती है नॉन लिविंग होती है एंड होती है रिजिड। रिजिड मतलब हार्ड, रिजिड प्लस कैसी होती है नॉन लिविंग, समझा? नॉन लिविंग है वो, प्लस कैसी है रिजिड है। सेल वॉल के कई सारे फंक्शंस हैं, जैसे इट गिव्स शेप टू द सेल, सेल को आकार देना, उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, प्रोटेक्शन सेल की सुरक्षा करना, फ्रॉम डैमेज, सर सुरक्षा कैसी, डैमेज एंड इन्फेक्शन, सेल को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए और सेल डैमेज नहीं होना चाहिए, उसकी सुरक्षा देना सेल को, ये सेल वॉल का काम है। जैसे आपके घर में वॉल होती है कंपाउंड वॉल, उसका काम भी लगभग वही रहता है, प्रोटेक्शन। उसके बाद सेल टू सेल इंटरेक्शन, एक सेल दूसरे सेल से बात कर रहा है तो सेल टू सेल इंटरेक्शन इसका काम होता है बेटा। और इसका 4th नंबर का काम है एक्ट्स एज बैरियर फॉर अनवांटेड मॉलिक्यूल। जस्ट लाइक तुम्हारे घर की दीवार, तुम्हारे घर की दीवार जो है ना बेटा, वो अनवांटेड ऑर्गेनिज्म को रोकती है। जैसे घर में कोई गाय आ रही है, कुत्ता आ रहा है, उसको रोकता है ना वो दीवार, समझे कि नहीं समझे बेटा? यहाँ पर ये सेल वॉल है और सेल वॉल क्या करती है, एक्ट्स एज बैरियर। बैरियर का मतलब वॉल होता है। व्हाट इज बैरियर? अड़चन, अड़चन है ना। तो ये सेल वॉल जो होती है अड़चन होती है। काय के लिए अड़चन होती है? मतलब जिसका कोई काम ही नहीं है, जैसे कि अनवांटेड मॉलिक्यूल है, ये अनवांटेड मॉलिक्यूल है, हाँ, ऐसे घूमने फिरने निकल गया, क्या इसको सेल अलाउड करेंगे अंदर आने के लिए? नहीं करेंगी, समझा बेटा? फिर क्या गार्डन है, चला ये, मतलब इसको आने के लिए कोई ना कोई तो परमिशन लगेंगी। सेल वॉल है ना, ये सेल के अंदर जाने के लिए कुछ ना कुछ परमिशन लगेगी। अनवांटेड मॉलिक्यूल को परमिशन नहीं मिलती। कौन से मॉलिक्यूल को परमिशन मिलती है? वांटेड मॉलिक्यूल, जिसकी गरज है सही में। इज दैट क्लियर? हाँ, लिख लो इसे। सेल वॉल को कैसे पता चलता कि ये वांटेड है कि ये अनवांटेड है? हाँ, बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये सभी को देखो, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है,
मतलब वो जीवित है। पहली चीज़, इतना परफेक्ट ये तो है नहीं, इतना परफेक्ट ये काम नहीं करेगा। मतलब कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल एंट्री कर सकते हैं इसके अंदर, कुछ ना कुछ, लेकिन ऐसा भी नहीं है किसी को रोक, मतलब किसी को रोकेगा नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो उसके दायरे में, मतलब बताता कैसे होता है। हो गया लिखना तेरा? सुनो बेटा, ये है सेल वॉल। अब ये सेल वॉल में अब डिपेंड करता है केमिकल भी कौन सा है, केमिकल डिपेंड करता है। अब इस सेल वॉल में अगर मैं आपको बोलूँ एक केमिकल है जिसका नाम है लिग्निन, क्या नाम है, या सुबेरिन। अगर ये केमिकल इस सेल वॉल में है तो पता है क्या हो जाता है, ये सेल वॉल पूरी पैक हो जाती है, पूरी पैक। सेल वॉल क्या हो जाती है, पैक। पैक मतलब इतनी पैक हो जाती है, ना अंदर का बाहर आ सकता है, ना बाहर का अंदर जा सकता है, स्पेशली वाटर। तो सेल वॉल में केमिकल कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़, कि वो उसको अलाउड करेगा कि नहीं करेगा। जैसे इसके लिए भी पानी अनवांटेड है, पानी उसको नहीं चाहिए, पानी उसके लिए क्या बन गया, ज़रूरत नहीं है पानी की उसको अभी, है ना। तो ऐसे केस में यहाँ पर बैरियर बन गया वो। अब ये कब होता है मैं बताता हूँ आपको। सुनो, तूने प्लांट का एक पोर्शन देखा होगा जो पूरी तरह से डेड रहता है, प्लांट का एक पार्ट जो डेड है और सूखा है, डेड और ड्राई है। प्लांट का एक पोर्शन जो डेड भी है और ड्राई भी है। जैसे प्लांट का ये पोर्शन है, ये मरा हुआ है और ये ड्राई भी है। ऐसे पोर्शन को कवच किया जाता है इस सेल वॉल से, लिग्निन से, लिग्निन या सुबेरिन। उससे क्या होता है, इसके अंदर किसकी एंट्री नहीं होती, पानी की एंट्री नहीं होती। जैसे प्लांट का बीच वाला एरिया, ये नीम का पेड़ है ना, इस नीम के पेड़ में बीच में देखना एक मरा हुआ स्टेम है। कौन सा स्टेम, हाँ, जिसमें वाटर नहीं है, और वो जरूरी है ताकि इतना बड़ा पेड़ सीधा रह सके। समझा मैंने क्या बोला, नीम के पेड़ में एकदम बीच में मरा हुआ स्टेम है। मरा हुआ मतलब है उसमें वाटर नहीं है। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? तो और तुझे पता है पानी कंडक्ट करने के लिए सिर्फ दोनों की ज़रूरत पड़ती है। एक का नाम जाइलम है, मतलब पानी कंडक्ट कौन करता है, वैसे जाइलम करता है। तुझे मैंने ये बोला अभी, सुन ले मेरी बात। ये पेड़ है, इसका बीच वाला एरिया मरा हुआ है। ये मरा है इसलिए सूखा है, या सूखा है इसलिए मरा है, चलेगा तो ही बोलो तो। और इसकी वजह से ये पिल्लर की तरह खड़ा है। किसकी तरह, पिल्लर, जैसे कोई पिल्लर हो। अब फिर पानी कहाँ से बहता है, पानी आजू बाजू से बहता है बेटा। पेड़ में पानी ऐसे बहता है आजू बाजू से, और पानी कंडक्ट कौन करता है, वो जाइलम। तो इस प्रकार की बातें हैं, डिपेंड ऑन केमिकल कौन सा है वो। ओके, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था इसलिए जवाब दिया। तो यहाँ पे आपकी इतनी बात हो गई। अब मैं उसी सेल वॉल में दो टॉपिक है, कौन कौन से हैं अब वो सुन। ये है एक सेल, ये दूसरा सेल। ऐसे ये दो सेल है बेटा, सेल 1 सेल 2। अब इनके बीच में एक गैप है, इनके बीच में एक गैप है, जैसे रेलवे में होता है, दो बोगी के बीच में रहता है, दो डिब्बों के बीच में रहता है ना, एक बीच में से कोई है क्या ऐसे पैसेंजर, उसको उधर बोगी में जाना है, वो नीचे उतरेगा बाद में उधर जाएगा, नहीं। दरवाजे रहते हैं ना बीच में, या तुम्हारे घर में किचन और हॉल में दरवाजा एक है ना, हाँ होना चाहिए। ऐसा है क्या कि पहले हॉल से बाहर निकलो बाद में उधर से किचन में जाओ, नहीं। तो सर ये दो सेल है सर, इसका नाम है सेल 1, इसका नाम है सेल 2, और दोनों का एक में से कनेक्शन है सर। और ये कनेक्शन होता है एक जंक्शन के ज़रिए, ये जंक्शन है उससे कनेक्शन होता है। मतलब इधर की चीज़ें इधर, इधर की चीज़ें इधर एक्सचेंज होती हैं। और ये जो कनेक्शन आपको दिख रहा है बेटा,
इस कनेक्शन का नाम होता है प्लाज्मोडेस्माटा। क्या नाम है? व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा? प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है, इट इज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल, बिटवीन टू सेल। रिपीट कर, इट इज द, बता सेल का कौन है ये? साइटोप्लाज्म। सेल का कौन है ये? तो इट इज द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। क्या फायदा हुआ इसका? अरे इसका फायदा वही है ना जो किचन और हॉल का फायदा है। हॉल की चीज़ें किचन में, किचन की चीज़ें हॉल में, आना पड़ता ना इधर उधर। फिर दूसरी बात, यहाँ एक गैप होती है बेटा, जिसको हम भरेंगे सीमेंट से। जैसे दो ईंटों के बीच में क्या लगाया जाता है? फेविक्विक। दो ईंटों के बीच में क्या भरते हैं अपन? क्यों भरते हैं सीमेंट? दो ईंट के बीच में सीमेंट क्यों रहता? जोड़ने के लिए रहता है ना। दो ईंटों को जोड़ने के लिए रहता, होल्ड करने के रहता। दो ईंटें होल्ड होती उससे। हाँ बेटा, सेम बात कर रहा हूँ मैं। ये जो दिख रहा है तुझे ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का, बेटा इसको बोलना मिडल लैमेला। क्या नाम है इसका? मिडल लैमेला। मिडल लैमेला। सर मिडल लैमेला करता क्या है? पहले ये सुन, ये बना किससे है? मिडल लैमेला केमिकल से बना है बेटा। ये केमिकल से बना है। तो कौन सा केमिकल? ये बना है बेटा कैल्शियम, कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट है एनसीईआरटी में, याद रखना, कैल्शियम पेक्टेट से बना है वो। और इसका काम क्या है सर? इट होल्ड टू नेबर सेल, इट होल्ड टू नेबर सेल, सो एक्ट्स एज सीमेंटिंग मटेरियल। इसको हम क्या बोलते हैं? एज अ सीमेंटिंग मटेरियल। बेटा समझ में आया मैंने क्या लिख के दिया तुझे? बोल, ग्रीन कलर का कौन है? मेड बाय विच केमिकल? हाँ। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मिडल लैमेला? अगर उसने दो सेल को पकड़ के रखा है, मतलब इसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे? तो सीमेंटिंग मटेरियल का सेकंड नाम है मिडल लैमेला। सीमेंटिंग मटेरियल का सेकंड नाम है मिडल लैमेला। लिख लो बेटा। एवढी जागा असून वेळ गर्दीत बसता, बसता येत नाही।
हो गया आपका लिखना? ओके। लगभग सेल वॉल टॉपिक हो चुका है अपना, कोई बचा नहीं इसके अंदर। झालं का लिहून? हाँ फास्ट लिहत चल। थोड़ा फास्ट लिहत चला रहे। मैं सेल वॉल की बात कर रहा हूँ अभी, सेल मेम्ब्रेन बाद में पढ़ेंगे अपन। ये सब एनसीईआरटी की स्लाइड्स है बेटा। हाँ जैसे मैंने आपको बोला शुरू में देखो, इन प्लांट्स, प्लांट में सेल वॉल इज मेड बाय, लिख के दिया ना मैंने शुरू में, देखना, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन्स। वैसा ही एक काम करो, ऐसा एक क्वेश्चन आता है अलगी का। एक देख, प्लांट में दो बातें, लोअर प्लांट, हायर प्लांट। प्लांट में दो बातें, लोअर प्लांट, लोअर प्लांट का मतलब अलगी, लोअर प्लांट मतलब, और हायर प्लांट का मतलब जो अपन दिखते हैं ये नीम वगैरह सब। तो लोअर प्लांट का मतलब अलगी, और अलगी की सेल वॉल अलग होती है। क्या आपका पैर फिसलता है अलगी से? नदी, नदी में पत्थर, पत्थर पे पैर, स्लीपिंग, स्लीपर ही होता है बेटा। तो अलगी की सेल वॉल अलग होती है, इसलिए अलगी जो होती है ना सॉफ्ट होती है। जितने भी वो डेथ हो गई है नदी में, बोलते बह गया, फिसल गया, वो पैरों, ये पत्थर के ऊपर कौन ग्रो होती है? अलगी। और अलगी जो होती है ना स्मूथ होती है बाय नेचर, इसलिए स्लीपर हो जाता है पैर। इवन तो टेरेस पे भी, टेरेस पे अगर अलगी आती है ना तो देखना कभी आपका स्टेयर के ऊपर से पैर फिसल जाता है अलगी के कारण। क्यों सर? क्योंकि अलगी की जो सेल वॉल होती है वो अलग होती है। आपको लिखना पड़ेगा, लिखो, अलगी सेल वॉल इज मेड बाय सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये वाला स्टेटमेंट लिख दे वहाँ पे, सेल वॉल ऑफ अलगी। सेल वॉल ऑफ अलगी, सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन्स, मिनरल्स। जवेरी हो गया लिखना? बोलो, अलगल सेल वॉल इज मेड बाय व्हाट इज CaCO3? कैल्शियम कार्बोनेट। गुड। हो गया बेटा? सर इतनी बात समझ में आ गई हमें, क्लियर हो चुका है सेल वॉल। अब सेल वॉल से कोई भी क्वेश्चन आने दो, हम सॉल्व कर पाएंगे उसको। क्या क्या बोला था मैंने, सब एनसीईआरटी की लाइन है। प्राइमरी सेल वॉल पढ़ा है मैंने, सेकेंडरी सेल वॉल पढ़ा दी, मिडिल लेमेला हुआ आपका। अब ये भी क्या पढ़ा है मैंने, प्लाज्मो। एक बार ग्रीन कलर की लाइन देखो, सब IMP है। प्राइमरी सेल वॉल क्लियर है, सेकेंडरी सेल वॉल क्लियर है, मिडिल लेमेला क्लियर है, और वो भी क्लियर है। फंक्शन मैंने बता दिया आपको। ओके, यहाँ पे आपका सेल वॉल खत्म हो चुका है बेटा। कल का टेस्ट का टॉपिक कुछ बताया मैंने? कल का टेस्ट का टॉपिक बताया मैंने? क्या बताया मैंने? सेल का शुरू वाला पोर्शन, जिसमें आज का सेल का इंट्रोडक्शन, सेल की थ्योरी, याद है सेल थ्योरी? शिल्डन जी, शॉन जी, रुडोल्फ विर्चो जी, है ना? वो सेल थ्योरी आएगी, प्लस आपको आएगा प्रोकैरियोटिक सेल।
ठीक है, तो आप आइए कल, तैयारी करके आइए। मैंने सिंगल मार्क्स बोला कि एमसीक्यू बोला? एमसीक्यू का जो नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अप टू सैटरडे तक। तब तक आप कहाँ सॉल्व करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए? कि सिंगल मार्क्स पे टेस्ट देते हैं? सिंगल मार्क्स पता है, फिल इन द ब्लैंक्स रहती है, फिल इन द ब्लैंक्स रहती है, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ बराबर है, ऑप्शन रहते हैं ना उसमें।